दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 की नामांकन प्रक्रिया दूसरे दिन भी धमाकेदार अंदाज में जारी रही। अध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य पदों के लिए भी भारी उत्साह देखने को मिला। इतना ही नहीं, महिला अधिवक्ताओं में भी चुनाव के प्रति जोश देखा गया। इसी क्रम में संयुक्त सचिव पद हेतु दीपिका वर्मा एडवोकेट ने अपनी साथी महिला अधिवक्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दीपिका वर्मा पत्रकारों से रूबरू हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को उन्होंने पूर्व में भी प्राथमिकता के साथ कार्यकारिणी के सहयोग से हल किया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का उन्हें पूर्व में भी सहयोग मिला, इस कारण वो पूर्व में भी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जीत हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पुनः संयुक्त सचिव पद हेतु उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। यदि साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें मौका दिया तो अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बार में अलग से कोई कक्ष नहीं है। उनका प्रयास रहेगा कि महिलाओं के बैठने के लिए अलग से महिला अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कराया जाए। साथ ही अधिवक्ताओं से वोट और सहयोग की अपील करते हुए संयुक्त सचिव पद की प्रत्याशी दीपिका वर्मा एडवोकेट ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम दीपिका वर्मा है। मैं यहाँ बार एसोसिएशन में संयुक्त सचिव पद के लिए मैंने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं पिछली बार भी इसी सीट पर चुनाव लड़ी थी, पर कुछ वोटों से मैं चुनाव नहीं जीत पाई थी, इसलिए अब मैं दोबारा फिर मेहनत करके इसी पद के लिए दोबारा से प्रयास कर रही हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? मुद्दे सर, यहाँ बार को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं हम लोगों की, जिससे हम आज इस सब चीज़ों को झेल रहे हैं। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस की है, मेन समस्या तो रजिस्ट्री ऑफिस की है, क्योंकि मैं महिला हूँ। मुझे पता है अगर मेरे पास कोई काम रजिस्ट्री ऑफिस का आता है तो वो जिस जगह पर वो बना हुआ है वहाँ पर पार्टीज़ के साथ भी डील करना, वहाँ पैसे लेकर जाना, सारी चीज़ें ऐसी सुनसान जगह जहाँ कोई सिक्योरिटी किसी बात की नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा दूभर होता है वहाँ जाके काम करना। और यहाँ से जाते हैं तो हमारा कचहरी का काम सारा बेकार हो जाता है। तो जो अभी निर्वाचित अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब आएंगे, जो भी इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हूँ। जो भी उनके इसको वापस लाने के लिए प्रयास होंगे तो मैं हमेशा उसके लिए आगे खड़ी रहूँगी। जो मुझसे बन पड़ेगा वो सारी जब महिला अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है अलग से, महिला उसके लिए आप के लिए भी यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था कराना मेरा प्रथम वो रहेगा कि उनके बैठने की व्यवस्था हो। और जो कोर्टों में हम लोग काम करते हैं, जिस कदर वहाँ भीड़ होती है, तो एक महिला होने के नाते हमें वो फेस करना भी बड़ी दिक्कत होती है कि भीड़ में जो है वो एक अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि महिलाएं इस लाइन से आके उसे पेश कराएंगी। उसे भी भीड़ को फेस करके हम लोग वहाँ डाइस पर जाके तो अपनी बहस कर पाते हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनको मैं पूरी तरीके से उसका समाधान निकालने की कोशिश करूँगी। अच्छा, आप ये मानती हैं कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान में पिछले कुछ समय से कमी आई है? जी बिल्कुल कमी आई है, तो और बहुत सारी समस्याएं हम लोगों की चल रही हैं। मान सम्मान वापस आए, इसके लिए क्या प्रयास होगा? सर, उसके लिए तो जो मेरे को दायित्व दिया जाएगा उसका तो मैं पूरा निर्वहन करूंगी ही करूंगी। और बाकी जो यहाँ के लिए मैं सुझाव दे सकती हूँ, जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए आ रही हूँ, जैसे मेडिकल की समस्याएं हम लोगों की, हमें किसी तरीके की यहाँ सुविधा नहीं मिलती। अगर हमारा काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो अगर हम बीमार हैं तो हमें हमारी संस्था से किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेडिकल एड है, इस तरीके की समस्याएँ मिले महिलाओं के साथ में जो है। और चाहती भी हूँ स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, क्योंकि हम लोग यहाँ आधी भी संख्या में नहीं है इस कचहरी के अंदर जो महिला अधिवक्ता है। अच्छा, कचहरी परिसर में सफाई व्यवस्था की भी कमी है, इसकी भी बहुत शिकायतें हैं, जल भराव की समस्या है, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? ये सारी चीज़ें रखूँ। और जो सफाई व्यवस्था, जो बारिश में यहाँ पानी भर जाता है, अदालतों में जाना भारी हो जाता है हम लोगों का, उस पर भी मेरा सबसे पहले ध्यान रहेगा कि वो उसकी समस्याओं का समाधान करें। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगी? साथी अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरा सपोर्ट करें, मुझे आशीर्वाद दें। और एक बार साथियों ने मुझे जूनियर अधिवक्ता यहाँ जूनियर कार्यकारिणी बनाया है, और अभी भी वही आशीर्वाद मैं उनसे मांग करती हूँ इस चीज़ की कि मेरे को भारी मतों से विजयी बनाएं।